आम कब्ज किसी भी वजह से, जैसे आम कब्ज लोगों को हो जाता है, जैसे गैस ऊपर दिमाग में चढ़ता है, सर में दर्द होता है, भूख खत्म हो जाती है, यानी कब्ज की वजह से जो भी तकलीफें हैं, रीढ़ बादी के दर्द है, सर में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, यानी जितनी तकलीफें हैं, भूख ना लगना, वो तमाम चीज़ों को सद्भाव हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरी मंशा सस्ता, आसान और 100% काम करने वाला नुस्खा। नाज़रीन कराम, जो आज का मौजू है वो है कब्ज़। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, 3 किस्म की वीडियो बना रहा हूँ। पहला ये आम सा कब्ज़ है, जैसे आम अमूमन हो जाता है 2 4 5 दिन 10 दिन के लिए। और दूसरा कब्ज़ है दायमी कब्ज़, जो 2 2 साल 4 4 साल 5 5 साल से होता है। 2 कब्ज़ हो गए। तीसरा कब्ज़ जो है खुश्की की वजह से, आंतों की जो खुश्की होती है जिसकी वजह से सुद्दे निकलते हैं और मेंगनी की तरह मोटे मोटे से पखाना निकलता है। तो ये 3 किस्म के कब्ज़ हैं। जो तीसरा तो बहुत अजियतनाक होता है, तो मेरी तीनों वीडियो देखें। पहली वीडियो जो है वो आम कब्ज़ के लिए है। उससे पहले आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिन नए आने वाले असहाब ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे बटन को दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिले। इससे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और अपने जो कमेंट्स है वो सेक्शन के अंदर दर्ज करें। नाज़रीन कराम, इसमें 3 चीज़ें डलती हैं। नंबर 1, आपको लेनी है सौंफ, ये ले लें 100 ग्राम। नंबर 2, पीली हड़, जिसे हलीला जर्द भी कहते हैं, ये आपने लेनी है। ये लेनी है 200 ग्राम। अच्छा, इसका छिलका ऊपर का चाहिए होता है, गुठली जो है निकालने घर लाए इमाम दस्ते से या सिल के बट्टे से किसी चीज को कूट के गुठली वगैरह निकाल के फेंक दें। ऊपर की जो इसकी चमड़ी होती है, जो इसकी जिल्द होती है, या जो ऊपर का वो होता है, वो हमें चाहिए। तो लिहाजा इसे आप घर पे लाके तोड़े और फिर इसको वजन करें। यानी 100 ग्राम आपने लिए सौंफ, और 100 ग्राम जो है ये बड़ी हड़ हलीला जर्द जो है, इसके आपने ऊपर वाली गुठली निकाल के वो हिस्सा लेना है और फिर इसको वजन करना है 100 ग्राम। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ लेनी है आपने, इसके अंदर जो बहुत अहम है, और कोशिश ये करें कि उसके डंठल वगैरह साफ कर लें और उसमें से गंद वगैरह निकाल लें, वो है सनाए मक्की। ठीक है, सनाए मक्की अच्छी क्वालिटी के लिए ताज़ा सब्ज खुश्क जो है। अच्छा, इन तीनों को जो है ना, यानी कि 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम जो है बड़ी हड़ हलीला जर्द, उसका ऊपर का छिलका, और 200 ग्राम जो है वो आपने लेनी है सनाए मक्की। तो ये टोटल 400 ग्राम हो गई। इसे पीस लें, बहुत बारीक कर लें, बहुत बारीक कर लें, और ये आपका अब नुस्खा तैयार है सिर्फ 3 चीज़ों से। अब ये क्या क्या काम करता है? आम कब्ज किसी भी वजह से, जैसे आम कब्ज लोगों को हो जाता है, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को हो जाता है, इसकी वजह से गैस ऊपर दिमाग में चढ़ता है, सर में दर्द होता है, भूख खत्म हो जाती है, यानी कब्ज की वजह से जो भी तकलीफें हैं, रीढ़ बादी के दर्द है, सर में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, यानी जितनी तकलीफें हैं, भूख ना लगना, वो तमाम चीज़ों को सद्भाव हो जाता है। इसके खाने का तरीका नोट फरमा लें। चाय का 1 चम्मच जो है रात को सोते वक्त गर्म दूध 1 गिलास या गर्म पानी से खाएं। इस दवा को बार बार नहीं दोहराएं। जैसे अगर आपने रात को खाया, सुबह पोटी पखाना नहीं आया, सुबह भर 1 चमचा खा लिया, या सुबह नहीं आया दोपहर को, फिर इस तरह ना करें। इस दवा को सिर्फ 24 घंटे बाद 1 चाय का चम्मच खाएं। अच्छा, 1 चाय का चम्मच खाने से जिन असाब को 2 या 3 खुल के पखाने हो जाए, तो समझे वो 1 चाय का चम्मच उनके लिए ज़्यादा है। जब दोबारा इस्तेमाल करें, थोड़ा सा कम करके इस्तेमाल करें। या वो हजरात जो 1 चमचा खाने के बावजूद एक दिन गुजर जाए दवा खाए हुए और दोबारा पखाना नहीं हो, तो वो समझे कि 1 चमचा उनके लिए कम है, तो वो 1.5 चमचा खाएं। यानी कि 2 4 खुराकें खाने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा आपकी मैदे की कैपेसिटी कितनी है, वो कितना अफोर्ड कर सकता है। तो आपको पता चल जाएगा मेरी खुराक इतनी है। तो इसको सिर्फ रात को सोते वक्त 24 घंटे में एक दफ़ा खाना है। इंशाल्लाह ताला बड़ा बेमिसाल नुस्खा है। बच्चों को दें तो 2 उंगली या 3 उंगली की चुटकी में उसे दें, और साथ गर्म पानी या गर्म दूध के साथ दें। इंशाल्लाह खाली ना जाने वाला नुस्खा है। बहुत सारे अमराज जो हमारे मैदे में, जिगर में और आंतों के अंदर होते हैं, उसको ये कलाकामा करता है, और धोबी की तरह आपकी आंतों को, मैदों को साफ कर देता है, सेहत अच्छी करता है, रंग लाल करता है। बहुत सारे मर्ज हैं, जैसे कब्ज को उम्मुल खबास कहा गया है, तो इन सब का सफाया करता है। नाज़रीन कराम, मेरा मंशा, जैसे मैं कहा करता हूँ, मेरा मकसद यही है, नुस्खा बनाएं, इसे इस्तेमाल करें, बीमारी भगाएं, सेहत बनाएं। बशर्ते ज़िंदगी। आइंदा किसी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।